क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसा नाम जो शायद ही कोई ना जानता हो। दुनिया के कोने कोने में लोग उन्हें पहचानते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक फुटबॉलर तो है नहीं, वो एक ग्लोबल आइकॉन है। और इस चमकती दमकती शोहरत के पीछे एक ऐसी कहानी है जो हैरान भी करती है। इसमें तनाज़ात भी हैं और ये इतनी सीधी नहीं है जितना हम में से अक्सर लोग समझते हैं। तो चलें उनकी कहानी को शुरू से शुरू करने के बजाय एक नज़र डालते हैं इस नाकाबिले यकीन ताकत पर जो आज उनके पास है। मतलब एक ऐसी ताकत जो बड़ी बड़ी कंपनियों यहाँ तक के हुकूमतों को भी हिला के रख दे। 1 अरब, जी हाँ, 1 अरब से भी ज्यादा। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तादाद है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की, और यही चीज़ उन्हें इस सैयारे पर सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला इंसान बनाती है। सोचें जरा, ये तो दुनिया के कई ममालिक की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और ये जो फॉलोइंग है ना, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये खालिस खरी माली ताकत है। अंदाजा लगाएं, एक सिंगल इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए रोनाल्डो $27 लाख से भी ज्यादा चार्ज करते हैं। मतलब दुनिया की बड़ी से बड़ी मशहूर शख्सियात भी इस मामले में उनसे बहुत पीछे हैं। $4 अरब, इतनी बड़ी रकम। जून 2021 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कोका कोला की मार्केट वैल्यू में इतनी बड़ी गिरावट आई। और वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो का एक छोटा सा इशारा। हुआ यूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने सामने रखी कोक की 2 बोतलें हटाईं और सिर्फ इतना कहा, पानी, बस। इस एक छोटे से अमल ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और उनकी असल ताकत का अंदाजा करवा दिया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक अकेला इंसान इतनी ताकत और असल और रसूख का मालिक बना कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस आलमी आइकॉन की जड़ों को समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, उनके इस मुश्किल बचपन में जिसने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि सच पूछें तो बनाया। उनकी पैदाइश इंतहाई गुर्बत में हुई। वालिद को शराब की लत थी। हालात इस कदर खराब थे कि उनकी वालदा ने इसकाते हमल तक का सोच लिया था, क्योंकि वो एक और बच्चे की परवरिश का बोझ नहीं उठा सकती थी। तो ऐसे में स्टार बनना तो बहुत दूर की बात है, जिंदा रह जाना ही किसी मौजज़े से कम नहीं था। इनकी जवानी कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान है। सिर्फ 11 साल की उम्र में फुटबॉल के लिए अपने घर वालों से सैकड़ों किलोमीटर दूर चले गए। फिर 14 साल की उम्र में पढ़ाई ही छोड़ दी, सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल पर तवज्जो देने के लिए। और फिर 15 साल की उम्र में दिल की एक ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा जिसकी सर्जरी हुई और जिसने उनके करियर को शुरू होने से पहले ही तकरीबन खत्म कर दिया था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि इस वक्त वो और उनके दोस्त अक्सर भूखे रहते थे। भूख मिटाने के लिए स्टेडियम के पास एक मैकडॉनल्ड्स था, जहां वो दरवाज़ा खटखटाकर पूछते थे कि क्या कोई बर्गर बचा है। ये थे उनके हालात। और शायद उसी मुश्किल माजी ने, इसी भूख ने उनके अंदर एक ऐसी आग जलाई, एक ऐसी लगन पैदा की जिसने उन्हें तारीख के सबसे कामयाब खिलाड़ियों में से एक बनाकर खड़ा कर दिया। फिर जब करियर शुरू हुआ तो हर मोड़ पर उन्होंने रिकॉर्ड्स की लाइन लगा दी। चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, जिसने उन्हें तारीख का सबसे महंगा नौजवान खिलाड़ी बनाया, या फिर रियल मैड्रिड या यूवेंटस, हर क्लब ने उन्हें खरीदने के लिए उस वक्त की रिकॉर्ड तोड़ रकम अदा की। और आज भी अल नसर में वो तारीख की सबसे ज्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं। 5, ये नंबर बहुत खास है। इन्हें 5 बार बैलन ड'ओर अवार्ड से नवाजा गया। ये वो अवार्ड है जो हर साल दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर को दिया जाता है, मतलब किसी भी फुटबॉलर का सबसे बड़ा ख्वाब। और उन्होंने ये ख्वाब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 बार पूरा किया। और जब बात आदाद व शुमार की हो तो वो तो झूठ नहीं बोलते। उन्हें ऑफिशियली यानी सरकारी तौर पर प्रोफेशनल फुटबॉल की पूरी तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी माना जाता है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कभी टूट पाए। लेकिन कहानी का सिर्फ एक रुख नहीं होता। उनके उरूज का यह सफर तनाज़ुआत से खाली नहीं रहा। कुछ ऐसी कानूनी लड़ाइयां और स्कैंडल्स भी सामने आए जिन्होंने उनकी साख को बुरी तरह खतरे में डाल दिया था। जैसे 2017 में स्पेन के हुकाम ने उन पर टैक्स चोरी का एक बहुत बड़ा केस किया। इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपनी इमेज राइट्स की कमाई पर टैक्स नहीं दिया। आखिरकार एक मुआहदे के तहत उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और एक भारी जुर्माना भी अदा किया। और शायद उनके कैरियर पर लगने वाला सबसे संगीन इल्ज़ाम 2009 का था। एक खातून ने उन पर रेप का इल्ज़ाम लगाया। इस मामले में अदालत से बाहर एक तस्फिया भी हुआ और फिर बरसों तक कानूनी कार्रवाई चलती रही। आखिर में सबूतों की कमी की वजह से फौजदारी मुकदमा तो खत्म हो गया और बाद में दीवानी मुकदमा भी 2022 में खारिज कर दिया गया। तो मैदान की कारकर्दगी और तनाज़ात की सुर्खियों से हटकर उनकी शख्सियत की एक और शायद सबसे अहम परत सामने आती है। रोनाल्डो एक शातिर और दूरअंदेश बिजनेसमैन।
रोनाल्डो के कारोबारी ज़हानत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2009 में ही उन्होंने अपने इमेज राइट्स यानी अपनी तस्वीर और नाम इस्तेमाल करने के हुकूक पर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया था। पहले रियल मैड्रिड से बेहतर डील ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया और फिर कमाल ये किया कि 2015 में अपने राइट्स एशिया के एक अरबपति को बेच दिए ताकि एशियन मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ा सकें। इसी एक कदम ने उन्हें आलमी सतह पर एक ब्रांड बना दिया। वो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि सिर्फ फुटबॉल के फैंस के सहारे एक आलमी आइकॉन नहीं बनाया जा सकता। इसलिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया को 4 हिस्सों में तकसीम किया। फुटबॉल तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ फिटनेस, एक पुरतईश लाइफस्टाइल और फैमिली पर भी तवज्जो दी। इस हिकमत अमली ने उन लोगों को भी इनका मदाह बना दिया जिन्हें फुटबॉल में शायद कोई दिलचस्पी ही ना हो। और आज नतीजा हमारे सामने है। CR7 अब सिर्फ एक जर्सी नंबर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा ब्रांड। इनके अपने होटल्स हैं, जिम्स की चेन है, मिनरल वाटर का ब्रांड है, हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स हैं, और तो और अंडरवियर से लेकर परफ्यूम्स तक। ये एक मुकम्मल कारोबारी सल्तनत है जो उन्होंने खड़ी की है। और आखिर में वो अपने वालिद को याद करते हुए कहते हैं कि मेरे वालिद को मुझ पर बहुत फ़ख्र था। जब मैं गोल करता तो अगले दिन अखबार में खबर आती और वो अखबार अपने सब दोस्तों को दिखाते थे। सोचें, कहाँ एक बाप का अपने दोस्तों को अखबार का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाना और कहाँ आज उनका बेटा जो खुद पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। तो एक ऐसा लड़का जो कभी बर्गर मांगकर खाता था, आज $1 अरब से ज्यादा की आलमी सल्तनत का मालिक है। ये सफ़र हमें इस सवाल पर छोड़ जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की असल मीरास क्या होगी। क्या उन्हें एक अजीम एथलीट के तौर पर याद रखा जाएगा, एक कामयाब कारोबारी शख्स के तौर पर, या फिर एक आलमी आइकन के तौर पर?